हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चों का एग्ज़ाम टर्म 2 के एग्ज़ाम के साथ होगा, हम यार एक बहुत छोटी सी चीज़ है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ी गलत बात है बच्चों। अब देखो, हो सकता है तुम्हें फॉर्म भरना हो और तुम इंतज़ार कर रहे थे शिद्दत से, तुम्हारा टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाता तब क्या होता। अब सोचो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसको यार तुम्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, वैसे तो लाखों की संख्या अगर कह दें तो भी कम है, क्योंकि लाखों के आसपास मतलब 1 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में। लेकिन बच्चों, अगर आप पिछले एग्ज़ाम से और इस एग्ज़ाम की तुलना करके बहुत खुश हो कि हमें तो अब टर्म 1 का एग्ज़ाम देना नहीं, टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है, तो सही बात है, खुश होना भी चाहिए। सीबीएसई ने आपको एक राहत दी है। अगर टर्म 1 का एग्ज़ाम देना पड़ता आपको, तो आपकी तैयारी बहुत ढंग से नहीं थी और इस वजह से टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है तो बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी टर्म 2 के बच्चे हैं, चाहे प्राइवेट हो, रेगुलर हो, इम्प्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, सबको पता है कि 50% सिलेबस आएगा। अब उस 50% सिलेबस में बच्चों डिस्क्रिप्टिव होगा। एक आपका फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है। देखो, जितने बच्चे रेगुलर हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है बच्चों, उनके साथ में एक प्लस पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि वो टर्म 1 की परीक्षा दे चुके होंगे। मतलब कि अगर उनका टर्म 2 गड़बड़ होता है तो टर्म 1 के एग्ज़ाम में अगर उनको अच्छे नंबर मिले हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके साथ में ये प्लस पॉइंट हम कहें या निगेटिव पॉइंट कह लें, हमें तो दोनों तरफ से देखना होता है बच्चों को। और अगर आप ढंग से तैयारी करते तो मैं ये बात कहता ही नहीं आपसे, या इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपका जो रिज़ल्ट बनेगा ओवरऑल वो टर्म 2 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आधार पर बनेगा। अब अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा टर्म 2 के एग्ज़ाम में, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप बहुत अच्छे नंबर पा जाओगे और फिर आप तो खुश रहोगे। इन केस अगर आपका भी और रेगुलर कैंडिडेट दोनों बच्चों का एक साथ में टर्म 2 का एग्ज़ाम गड़बड़ होता है, तो उस बच्चे के साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर उसका टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपका अगर गड़बड़ हो जाता है टर्म 2 का एग्ज़ाम, तो टर्म 2 तो गड़बड़ होगा ही होगा, टर्म 1 को भी लेकर के डूबेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपकी जो टर्म 2 की परीक्षा होगी उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आपके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि आधे सिलेबस का एग्ज़ाम देना है, देर में एग्ज़ाम देना है और तैयारी का बहुत सारा मौका आपके पास में है। लेकिन पिछले सालों की तुलना में इस साल ये एग्ज़ाम इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि पिछले साल आप पूरी तैयारी करते थे, सिलेबस पूरा पढ़ते थे, ढंग से तैयारी करके जाते थे और जैसा भी होता था वैसा होता था। आपको पता ही है बोर्ड एग्ज़ाम। लो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24x7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स, इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24x7 और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, जेईई, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हैं। इस साल अगर आप रेगुलर वालों से तुलना कर रहे हो तो आपके साथ दिक्कत है। देखो, पिछले सालों में जो नंबर मिला उससे तो संतोष करना पड़ता था आपको। इस बार क्या है, जितना नंबर आप टर्म 2 में पाओगे ना उतना ही टर्म 1 में देंगे। मतलब अगर आपका फायदा हुआ तो डबल फायदा और अगर नुकसान हुआ बच्चों तो डबल नुकसान। मतलब आप ये कह सकते हो योर परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 2 एग्जाम। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्म 2 एग्जाम। अगर आपका फायदा हुआ, बढ़िया पेपर हुआ, तो टर्म 1 का भी बढ़िया होगा
और अगर घटिया पेपर हुआ, बेकार चला गया, तो टर्म 2 का भी घटिया होगा। अब चूंकि ये पैटर्न नया है, जिस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अभी बच्चों को लग रहा है कि बहुत इजी आएगा या बहुत टफ आएगा। अभी तो इजी ही आ रहा है, लेकिन इजी में भी बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं बच्चों कि वो ढंग से समझ के नहीं गए असर्शन, रीजनिंग और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस को, तो गलती उनसे हो रही है। अब कोई इजी चीज़ पूछ करके भी आपको कभी कभी फंसा देता है। आप सोचते होंगे या देखते होंगे, आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा, और हुआ होगा तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आप टफ चीज़ों को बता ले जाते हो, लेकिन जब कोई इजी चीज़ पूछ लेता है, छोटी सी बात पूछ लेता है, आप उसको अच्छे से नहीं बता पाते या नहीं बता पाते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम यही होने वाली है कि इजी पेपर आएगा या जैसे भी आएगा, थोड़ा डीप में तो सीबीएसई पूछेगी, पेपर भी इजी ही आएगा, मैं टफ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम आज ही से लापरवाह रहोगे और ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो उस टाइम तुम अपना टर्म 1 का भी नुकसान कर रहे हो और टर्म 2 का भी नुकसान कर रहे हो, मतलब डबल नुकसान कर रहे हो। आपके टर्म 1 एग्ज़ाम ना होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और ये बात मैं शुरू से बता रहा हूँ। हमारे साथ में जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन बच्चों से हमने कह दिया है कि अपनी तैयारी करो, टाइम टेबल बनाओ। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं या जो भी आप लोग हो, उसमें से ज़्यादातर बच्चों ने अपना टाइम टेबल नहीं भेजा। मैंने कहा था कि जो लोग हमारा व्हाट्सएप का नंबर जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनकी तो बात ही नहीं थी, लेकिन जो लोग जानते हैं अपना टाइम टेबल हमको भेजेंगे। और टाइम टेबल का ना आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब तुम्हें टाइम मिला है तो यार टाइम बीत भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं आएगा। एक तो खतरा ये मंडरा रहा है, जैसे अभी कल हमने वीडियो में बात की कि अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तो रेगुलर वाले के हाथ में तो एक हाथ में लड्डू है, तुम्हारे तो किसी हाथ में नहीं है। तो यार तुम मन लगा करके कोशिश करो और खूब मेहनत से पढ़ाई करो, इसलिए क्योंकि तुम्हें टर्म 2 में इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि टर्म 2 का बोनस हो जाए तुम्हारे लिए। अब ये तो भाई तुम ही बता सकते हो कि कितनी सीरियसली तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा बच्चों, कि रेगुलर वाले बच्चों की तुलना में आप इस साल भी बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि रेगुलर वाले बच्चे रह गए, उनको 2-2 टर्म का एग्ज़ाम देना है, ये है वो है, अगर उनके साथ में कोई घटना हुई, कोई किसी वजह से टर्म 2 का एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ और टर्म 1 का अच्छा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा बच्चों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत है तो हमसे शेयर कीजिए, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार। कितना चैप्टर तुमने पढ़ा है टर्म 2 का सिलेबस, अभी तक हमको ज़रूर बताना कमेंट में। अब तुम नहीं पास होना चाहते हो तो कोई ज़बरदस्ती तो पास नहीं करा सकता ना भाई। सिलेबस इजी हो गया, पैटर्न इजी हो गया, लेकिन जब तुम लिखोगे ही नहीं, तुम पढ़ोगे ही नहीं, तो इजी का क्या मतलब होता है? ना कोई चीज़ इजी होता है, ना कोई चीज़ टफ होता है। और तुम साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तो एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। बात तो समझ में आ रही होगी। अब तुम कितनी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो को तुम लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। बच्चों, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। पूरा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम गाइडेंस लेकर के आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।